और जिसकी सत्ता होती है उसकी व्यवस्था होती है। आज आरएस की सत्ता है तो अपनी व्यवस्था करते हैं। बहन जी की सत्ता थी तो हमने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने। नोएडा से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेके महापुरुषों के नाम से किले बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने। जो लोग पीडीए की बात करते हैं उन्हें यही नहीं मालूम भीम कौन है, फूले कौन है, साहू कौन है, सबके जिले खत्म कर दिए। विषमतावादी व्यवस्था कल्पनाओं पर आधारित है, समतावादी व्यवस्था संविधान पर आधारित है। जो व्यवस्था हम पे थोपी जा रही है, हमने आज जरा सा विरोध करते हैं उनका, तो वो लोग जिस व्यवस्था को मेरे ऊपर थोपते हैं वो लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। 29 के चुनाव में आपके बगैर कोई सरकार मध्य प्रदेश की और नहीं बनाएगा। मैं चलने को तैयार हूँ, जिंदाबाद, चाबी दूंगा तुम्हें मध्य प्रदेश की। इसको हल्के से मान लेना बुड्ढे का। तुम 29 की सरकार अगर आपके बगैर बन जाए तो फिर आंदोलन करना छोड़ देंगे। राजनीति 5 आर्टिकल में होती है, जो मेरा अनुभव है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होता है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जितना बड़ा घोटाला इतिहास का हुआ है विश्व में इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हुआ है। हम धन का घोटाला पूरा कर सकते हैं, इतिहास का घोटाला बहुत मुश्किल से पूरा होगा। आइडियोलॉजी फादर ऑफ पॉलिटिक्स। विचारधारा राजनीति का बाप होता है। लोगों ने तेल की धार देखी होगी, दूध की धार देखी होगी, पानी की धार देखी होगी, पैसे की धार देखी होगी, तलवार की धार देखी होगी। जब विचार की धार चलती है तो सारी धार पीछे होती है। लॉर्ड बुद्धा विचार से जिंदा है, कबीर विचार से जिंदा है, नानक विचार से जिंदा है, साहू विचार से जिंदा है। वैचारिक क्रांति की मिशन ग्रैंडफादर ऑफ पॉलिटिक्स। लोगों का उद्देश्य क्या है, नेतृत्व का उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना होगा। और जो समाज मिशनरी हो जाता है, मूवमेंट फॉर फादर ऑफ पॉलिटिक्स, वो आंदोलन के लिए तैयार हो जाता है। और जो समाज आंदोलन करना जानता है, उन्हें बहुजन समाज का निर्माण करना है। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर पुष्पेंद्र और डॉक्टर पीपी से, जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है। वो वोट में बदल जाता है। तो कबीर साहब ने एक दुआ लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा लो। लोग कहेंगे एक पाट स्वर्ग है एक नरक, नहीं। वो मुगलों के शासन काल में पैदा हुए थे। वो देखते थे अकबर शक्तिशाली था, 6 रानियां ठकुरानी थी, 3 ब्राह्मणी थी, 3 मुसलमानी थी। वो सत्ता की ताकत थी। और हमने बहन जी का भी शासन देखा है। 50 साल पहले, 45 साल पहले जो लोग दलित के छूने से नहाते थे और 23 श्लोक मारते थे शुद्ध होने के लिए, हमने बहन जी के चरण स्पर्श करते देखे, 2-2 करोड़ के ब्रीफ पे करते देखे। नहीं करते थे। वो सत्ता की पावर होती है। तो एक पार्ट सत्ता होता है, दूसरी पार्ट व्यवस्था होता है। और जिसकी सत्ता होती है उसकी व्यवस्था होती है। आज आरएस की सत्ता है तो अपनी व्यवस्था करते हैं। बहन जी की सत्ता थी तो हमने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने। नोएडा से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेके महापुरुषों के नाम से किले बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने। जो लोग पीडीए की बात करते हैं उन्हें यही नहीं मालूम भीम कौन है, फूले कौन है, साहू कौन है, सबके जिले खत्म कर दिए। तो एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात तो बहुत व्यवस्था की लड़ाई है। कुछ नहीं करना है, व्यवस्था का परिवर्तन तब से पढ़ा रहे। मैं 2 शब्दों में और बताता हूँ। 2 ही व्यवस्थाएं, विषमतावादी व्यवस्था और समतावादी व्यवस्था, इसी के बीच संघर्ष है। विषमतावादी व्यवस्था कल्पनाओं पर आधारित है, समतावादी व्यवस्था संविधान पर आधारित है। विषमतावादी व्यवस्था में काम करोगे तो हमको नेता भी विषमतावादी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी विषमतावादी। आज हम डिप्टी सीएम है जिनके नाम पर वोट लिया, उन्हें डिप्टी से स्कूल मंत्री बना, लेकिन वो विषमतावादी व्यवस्था का शिकार है, कल्पना पर आधारित है। भाई साहब सुन लो, कपोल कल्पना पे आधारित है। अगर हमने जो व्यवस्था हम पे थोपी जा रही है, हमने आज जरा सा विरोध करते हैं उनका, तो वो लोग जिस व्यवस्था को मेरे ऊपर थोपते हैं वो लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। हिंसा से घृणा पैदा होती है, घृणा से नफरत पैदा होती है, नफरत से प्रतंत्रता पैदा होती है, प्रतंत्रता से अन्याय पैदा होता है, अन्याय से हमेशा अशांति पैदा होती है। और जहां मन में शांति होगी वहां युद्ध ही होगा। भाई भाई में करा दो, बहन में करा दो, बहुसास में करा दो, दूसरे लोगों से करा दो, हिंदू मुस्लिम में करा दो। और जो व्यवस्था समझाने आई, संवैधानिक व्यवस्था है, सच का दर्शन है। सत्य बोलोगे तो हिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी। अहिंसा से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से करुणा पैदा होती है, करुणा से दया पैदा होती है, दया से समता पैदा होती है, क्षमता से स्वतंत्रता पैदा होती है, स्वतंत्रता से न्याय मिलता है। और जहां आपको न्याय मिलेगा वह शांति पैदा होगी। जब मन में शांति होगी तो फिर युद्ध नहीं होगा, दोबारा बुद्ध पैदा होगा, दोबारा बुद्ध पैदा होगा, कबीर भी पैदा होंगे, नानक भी पैदा होंगे, साहू भी पैदा होंगे, फूले भी पैदा होंगे, बाबा साहब भी पैदा होंगे, काशी राम भी मिलेंगे और बहन जी मायावती भी मिल जाएगी। आप मैं आशीर्वाद देता हूँ। 29 के चुनाव में आपके बगैर कोई सरकार मध्य प्रदेश की और नहीं बनाएगा। मैं चलने को तैयार हूँ, जिंदाबाद, चाबी दूंगा तुम्हें मध्य प्रदेश की।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत इसको हल्के से मन लेना। बुड्ढे का तुम 29 की सरकार अगर आपके बगैर बन जाए तो फिर आंदोलन करना छोड़ देंगे।